बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य साहिब जी, मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालनार्थ आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। कोई भी हम पर्व या त्यौहार मनाते हैं, उसके पीछे एक निमित्त होता है, एक कारण होता है, और बिना निमित्त या कारण का कोई भी हम कार्यक्रम या पर्व नहीं मनाते हैं। जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी हम मनाते हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी होता है तो भगवान श्री कृष्ण का उसी दिन जन्म हुआ था, उसी को हम कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। रामनवमी मनाते हैं तो भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, और कबीर जयंती हम मनाते हैं, सो सद्गुरु कबीर का जन्म उसी दिन हुआ था। तो इसी प्रकार से आज हम लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा हम लोग क्यों मनाते हैं? ये गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे क्या ऐसा उद्देश्य है, क्या ऐसा निमित्त है? तो एक कथा आती है, कहते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा को वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, और उनके माता पिता थे ऋषि पराशर और मत्स्य कन्या सत्यवती, और इनका बचपन का जो नाम था वह कृष्ण द्वैपायन था। लेकिन आगे चलकर इसे हम महर्षि वेद व्यास जी के रूप नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने चारों वेदों का संकलन किया था, इसलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा। और आज के दिन को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं, और हर मठ मंदिर आश्रम में अपने पूज्य, अपने गुरु, अपने इष्ट की याद में हम ये सब मनाते हैं। और वेद व्यास जी ने काफ़ी कुछ उन्होंने ज्ञान दिया, शिष्य शाखा ने हुए, और उन्हीं के वंश के थे कौरव और पांडव। वेद व्यास एक महान विद्वान हुए, और वे जनमानस के लिए उनका एक अनमोल उनका योगदान रहा। उसी के उपलक्ष्य में यह गुरु पूर्णिमा ये हम मनाते हैं। गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा, पूज्य, श्रेष्ठ, महान। हर के जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु बिना जीवन शुरू नहीं है। चाहे हम छोटे छोटे काम धंधा करें, उनके लिए भी हमें गुरु की ज़रूरत होती है, जैसे भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, किसी कला या ज्ञान को सीखना। तो ये हर चीज़ में गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु नहीं, जिनके जीवन में गुरु नहीं है, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, वे सही ज्ञान एवं कला को नहीं सीख पाते हैं। बिना गुरु के लोगों की क्या स्थिति होती है, इसे सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस भाए, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिनके जीवन में सद्गुरु नहीं मिला, सच्चे सद्गुरु नहीं मिला, वह व्याकुल हो जाता है, वह दुखित होता है, पीड़ित होता है, और पीड़ित होकर वह दसों दिशाओं में भटकता है, अर्थात वह संसार में भटकता है। उसे तो यह भी पता नहीं कि घर आग लगी है घर में, और वह घूर को बुझाने जाता है, अर्थात अपने अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि की आग लगी हुई है। और इसे लोग कहाँ बुझाने जाते हैं? बाहर, मंदिर, मस्जिद और नदी नाले, इसमें भी भटकते रहते हैं। तो इसमें शांति नहीं मिलेगी। हमें शांति तभी मिलेगी जब हम सच्चे सद्गुरु के पास जाएंगे, सच्चे गुरुजनों के पास जाएंगे, तभी हमें शांति मिल सकती है। तो हमें चाहिए कि हम गुरु को ढूंढें, गुरु की खोज करें। गुरु तो बहुत बड़े हैं, गुरु बहुत होते हैं। कैसे गुरु है जो भटकाने वाले होते हैं, जो खुद अहंकार, खुद काम, क्रोध में डूबा हुआ है, ऐसे गुरु के पास में हम जाएंगे तो
तो हमें क्या सिखाएंगे? वही बातें सिखाएंगे जो खुद मोह माया में डूबा हुआ है। तो जो निर्मोही और जो अनासक्त होते हैं, ऐसे सद्गुरु के पास जाने चाहिए। सद्गुरु कबीर ने कहा है, पूरा साहिब से ये सब विधि से पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूलहु आवे खोए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि पूरा साहिब की सेवा करो। और सेवा करने का मतलब ये नहीं कि जाकर उनके हाथ पांव दबाओ। कहते हैं कि पूरे साहिब जो पूर्ण है, जिसकी कथनी करनी और रहनी में एकरूपता होती है, ऐसे पूर्ण सद्गुरु के पास जाकर के उनकी वंदना करें, उनके शरण में जाएं, तब हमारा सब विधि से पूरा होए, तब हमारा कल्याण होगा। यदि हम ओछे बुद्धि वालों के पास चले जाएंगे, जिनकी कथनी करनी रहनी में एकरूपता नहीं है, जिनकी करनी अलग कथनी अलग और रहनी अलग है, ऐसे गुरु के पास में जाएंगे तो अपना मूल जो धन होता है, अपना मूल आत्म तत्व है, अपना स्वरूप है, उसे भी हम खो देंगे। तो हमें सद्गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जो हमारे भटकाव को शांत कर सकता है। गुरु के पास दौड़ना नहीं बल्कि रुकना है, कहीं जाना नहीं बल्कि ठहरना है। उनके समीप जाकर के हम अपना आत्मबोध करें और आत्मबोध करके हम सच्ची जो शांति है, उन्हें आत्मबोध करने से सच्ची शांति हमें मिल सकती है। एक मंत्र आता है, संतवाणी है, संतवाणी कहते हैं कि कोई गैर नहीं, यह धर्म का मंत्र है, कोई और नहीं, यह प्रेम का मंत्र है, और कोई बैर नहीं, ये गुरु संत का मंत्र है। धर्म का मंत्र है, कोई गैर नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। धर्म में सब अपने होते हैं। ये धर्म लोगों की मान्यता होती है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये धर्म नहीं है बल्कि एक संप्रदाय है जो मनुष्य द्वारा चलाया जाता है, उसे कहते हैं संप्रदाय। आज हम देखते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में कितने हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो रही है, एक दूसरे के खून के प्यासे मर रहे हैं। अभी राजस्थान में आप लोग सुने होंगे कि एक टेलर था, दर्जी कन्हैया लाल, उनके पास जाकर के उनका गला काट दिया। तो ये धर्म नहीं सिखाता हमें खून खराबा, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। एक हिंदू जो है अपने राम को श्रेष्ठ मान रहे हैं कि मेरा भगवान श्रेष्ठ, मेरा कृष्ण श्रेष्ठ। मुसलमान कहते हैं कि मेरा पीर और पैगंबर श्रेष्ठ है, और इसी में खून खराबा हो रहा है। तो ये धर्म नहीं है। धर्म होता है सत्य को धारण करना। धर्म एक होश है, धर्म अपने को मिटा देना है, धर्म है धारण करना। और जैसे कि हम कहते हैं 4 तत्व होता है, मिट्टी, पानी, आग और हवा। पानी का धर्म होता है शीतलता, हवा का धर्म है कोमलता, और आग का धर्म है जलाना। ये हिंदू और मुस्लिम नहीं, इसके पास चाहे हिंदू जाए, मुस्लिम जाए, या पापी जाए, या सज्जन जाए, ये अग्नि का धर्म होता है जलाना। ये नहीं सोचेगा ये पापी है तो इसे जला दूं, ये हिंदू है तो इसको बचा दूं, ये मुसलमान है तो इनको जला दूं, बल्कि उनका जो धर्म है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पापी हो, चाहे सज्जन हो, उनका धर्म है जलाना, तो वह जलाएगा ही। तो हर मनुष्य का धर्म होता है, और वह धर्म है दया करना, क्षमा करना। ये मनुष्य का धर्म है, और कोई और नहीं। ये प्रेम का धर्म होता है, प्रेम का धर्म है, कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, सब हमारे अपने हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि किसको चोट पहुंचाया जाए, किसको दुख दिया जाए, किसको तकलीफ दी जाए, जहाँ मैं देखता हूँ वहाँ मेरे अपने भाई बिरादर है, सब मेरे अपने प्राण प्यारे हैं। जैसे अपना प्राण मुझे प्यारा है, वैसे ही हत्थी से लेकर के चींटी तक हर जीवधारी मेरे अपने हैं। ये प्रेम का धर्म होता है। प्रेम में कोई गैर नहीं, प्रेम में कोई और नहीं, प्रेम में सब कुछ अपना। इसी को कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। ये पूरी पृथ्वी हमारे अपने हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। और संत गुरु का धर्म होता है, वह है कोई बैर नहीं। संत गुरुजन होते हैं वे किसी से बैर नहीं करते,
वे किसी से ईर्ष्या नहीं करते, वे किसी से द्वेष नहीं करते। ये गुरु और संत का धर्म होता है। जिस गुरु के अंदर में यदि राग है, यदि द्वेष है, यदि उसमें बदला लेने की भावना है, तो वह गुरु नहीं हो सकता, वे संत नहीं हो सकते हैं। सदगुरु अभिलाषा जी ऐसे गुरुओं को कहते हैं उनकी भाषा में यदि कहूँ तो वे कहते थे कि नामधारी गुरु, जिनके भीतर काम, क्रोध, अहंकार और द्वेष में भरा पड़ा है, वे केवल नाम से गुरु है, लेकिन उनका कर्म देखो, काम देखो तो द्वेष में भरा पड़ा है। और कई ऐसे गुरु होते हैं कि उनके यदि किसी से ईर्ष्या है, किसी से वैर है, तो अपने जितने भी शिष्य शाखा होंगे, जितने भी अनुगामी होंगे, सबको पाबंद करा देंगे कि वे मेरी विरोधी हैं, उनके यहाँ मत जाना, उसे बातें मत करना, बंदगी मत करना। ऐसे ऐसे भी गुरु पड़े हुए हैं, सुनकर बड़े आश्चर्य लगता है कि क्या ऐसे को हम गुरु कह सकते हैं? क्या ऐसा गुरु का धर्म होता है? क्या ऐसे संत गुरुजनों का धर्म होगा जिसमें वैर अभी भी पल रहा है? तो ये संत गुरु का धर्म नहीं होता है। उनका किसी से भी न तो वैर है, न किसी से कोई राग, न द्वेष। सदगुरु कबीर साहेब ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सदगुरु कबीर साहब जी एक ऐसे संत हुए, सदगुरु कबीर साहब जी ऐसे सदगुरु हुए जिन्होंने बीच बाजार में खड़ा होकर के कहा और सबकी खैर पूछते हैं, सबकी खैरियत पूछते हैं, सबकी हालचाल पूछते हैं, और वे कहते हैं कि मेरे सब अपने हैं, मेरे सब अपने भाई, सब मेरे अपने हैं, ना मुझे किसी से कोई बैर है, ना किसी से कोई दुश्मनी है, सब मेरे अपने हैं। तो ऐसे जो पूर्ण सदगुरु होते हैं, जो अनासक्त सदगुरु होते हैं, वे किसी से बैर नहीं रखते हैं, सब अपने होते हैं। तो ये हमें चाहिए कि ऐसे सदगुरु के पास हमें जाएं, तभी हमें शांति मिल सकती है। इसलिए किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, न हंस के सीखा, न रो के सीखा, जो कुछ सीखा गुरु के हो के सीखा। हम गुरु को पूर्ण समर्पित होंगे, लेकिन कैसे गुरु के पास में? जो निर्लोभी हो, जो निर्मोही हो, जो अनासक्त हो, जिसमें न बैर हो, न लोभ हो, न राग हो, न द्वेष हो, ऐसे अनासक्त गुरु के पास जाएंगे तभी हमें शांति मिल सकती है। कहते हैं कि एक बार हजरत इब्राहिम जब बलक के बादशाह थे, तो उनके पास एक गुलाम भेजा गया। गुलाम हजरत इब्राहिम के पास गया और गुलाम से हजरत इब्राहिम ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? गुलाम ने कहा जो भी नाम रख दे। इब्राहिम ने कहा कि तू खाएगा क्या? उसने कहा, गुलाम ने कहा कि जो भी खिला दे। हजरत इब्राहिम ने कहा कि तू काम क्या करेगा? गुलाम ने कहा कि आप जो भी काम दे दे। फिर हजरत इब्राहिम ने अंत में पूछा कि तू चाहता क्या है? गुलाम ने कहा मैं कुछ नहीं चाहता, आपकी चाह मेरी चाह है। हजरत इब्राहिम बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे गुलामी से मुक्त कर दिया और कहा कि तू गुलाम नहीं, मेरा उस्ताद है। इसी प्रकार से हम जब सच्चे सदगुरु के पास में पूर्ण समर्पित हो जाएंगे, गुरु की चाह हमारी चाह, गुरु की राह हमारी राह जब हो जाएगी, शिष्य सब पूर्ण समर्पित हो जाएगा, तब वे उनका कल्याण हो सकता है। लेकिन कैसे गुरु के पास में जाए? जो सच्चा सदगुरु हो, जो पूर्ण सदगुरु हो, जिसकी रहनी और कथनी करने में एक रूपता हो, ऐसे सदगुरु के पास में जाएंगे तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। और गुरु को आज इसीलिए हम याद करते हैं कि उनसे हमें जो कुछ भी हमें मिला, जीवन जीने की जो कला मिली, उनसे हमने जो कुछ भी सीखा, ये गुरु का उपकार अनंत होता है। और गुरु का उपकार, गुरु की महिमा उन्हें शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया में दो ही गुरु हैं जो सबसे ज़्यादा अनमोल है। पहला है माता पिता और दूसरा है गुरु, सदगुरु। माता पिता है जो हमें इस शरीर को जन्म दिया। यदि माता पिता ना होते, हमें जन्म ना दिए होते इस धरती पर, तो ना हमें गुरु मिलता, ना हमें सत्संग मिलता, ना हमें ये आत्मज्ञान मिलता। तो इसमें सबसे बड़ा यदि उपकार है तो वह है माता पिता का, जिन्होंने हमें जन्म दे करके
हमें हमारा इस जीवन का निर्वाह किया, इस शरीर का पालन पोषण किया और अंत में हमें सद्गुरु को समर्पित कर दिया। सद्गुरु है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान दे करके हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं और एक अक्षय धन का वे हमें बोध कराते हैं और वे अक्षय धन है आत्मधन। आत्मधन का बोध कराते हैं कि तुम बाहरी मान्यताओं में मत जाओ, क्योंकि जितने भी भूत प्रेत ये टोनही टोटका ये जो मानते हैं ये नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं और ना कहीं पर ईश्वर न भगवान है, ये केवल काल्पनिक बात है। यदि हम ईश्वर राम कृष्ण पूज्य जो भी कुछ कहें तो ये चैतन्य गुरुदेव है और उन्हीं गुरु के पास हम जा करके उनमें पूर्ण समर्पित हो जाएं, केवल शरीर के मोह में ना अटक जाएं, बल्कि विवेक करें और विवेक से हम काम लें। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है कि कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोय, सो बंदगी वही जान दे जहाँ शब्द विवेक न होए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि बंदगी करो, वंदना करो। किसकी वंदना करना है? विवेक की। भेषधारी तो बहुत घूम रहे हैं, कोई सफेद कपड़ा पहन लिए, कोई भगवा वस्त्र पहन लिए, कोई दाढ़ी बना लिए, जटा बढ़ा लिए। तो भेष के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि विवेक से काम लो, उनके विवेक को देखो, क्योंकि भेषधारी के यदि चक्कर में पड़े तो कई लोग हैं जिनका जीवन बर्बाद हो जाता है, भटक जाता है और गलत रास्ता में ले जाते हैं। क्योंकि जो खुद भटके हुए गुरु है ये केवल भटकाने का काम करता है। तो हम सच्चे सद्गुरु के पास जाएं और विवेक से हम काम लें। इसलिए कहा सद्गुरु कबीर ने कहा है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो पानी पीना कैसे है? छान के पीना है, जिसमें कीड़ा कचरा ना हो। ऐसे ही हम जानकारी लें, जानकारी मतलब समझ लें, हम उनको अच्छी तरह से देख लें कि वाकई में ये गुरु बनाने लायक है कि नहीं, तो तभी हम गुरु बनाएं, तब हमारा यह जीवन सार्थक हो सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने माता पिता एवं गुरुजनों के चरणों में सादर शीश नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। माताओं से निवेदन है कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, क्योंकि